प्रेमचंद बेरवा को ग्रामीणों ने गांव-गांव में फलों एवं गुड़ से तोल कर दिया भारी मतों से जीत का आशीर्वाद। प्रेमचंद बेरवा ने बंधे बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद किया प्राप्त। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा का आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के मौजमाबाद तहसील में 3 ग्राम पंचायत के दर्जनों ढाणियों में गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ग्रामीणों ने दोनों हाथ खड़े कर जीत का आशीर्वाद दिया। आज डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को बूढ़ा बेरसल ग्रामीणों ने डीजे ढोल नगाड़े डीजे से युवा अपने कंधों पर बैठाकर जुलूस निकाला। जहां डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने सभा को संबोधित करते हुए दूदू विधानसभा के निवासियों को अत्याचारों से जूझना पड़ रहा है। मैं आपके पड़ोसी गांव का हूं, आपका बेटा भाई हूं। आपकी तकलीफों से जो दुख मुझे होता है वो बाहर वालों को नहीं होता। बाहर वालों ने दूदू में आकर भाई भाई को लड़वाया है। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने आज बूढ़ा बेरसल, रामपुरा, बाड़िया, बूढ़ा बेरसल, रिणवा, माटोलियों की ढाणी, काकड़ वाली ढाणी, घोड़ेलों की ढाणी, बेरवा की ढाणी, हजारिया की ढाणी, बागड़ों की, नया कुम्हारों की ढाणी, सोठों का पास, भैराना, बाड़ा, बांडोलाव गांवों में पहुंचने पर माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। सबसे पर मौजमाबाद प्रधान उगंता सुकरिया, पूर्व प्रधान सरोज कुमारी, पूर्व प्रधान रामेश्वर कड़वा, शिवराम भामू, विधानसभा संयोजक भाजपा मंडल एडवोकेट जितेंद्र कुमावत, अवधेश शर्मा, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो इस भाई को, बच्चे को, आपके बेटे को आपने 2013 में इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाले आप हो। मुझे मेरा कोई ऊपर कोई आका नहीं था। भेजने वाले ये दूदू विधानसभा की पूरी जनता है। इसलिए इस जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और आपका वो एहसान मैं जिंदगी मरते दम तक भी नहीं भूलूंगा। इस चीज को आपने अभी देखा होगा, दोबारा मैंने टिकट दिलाया, आपने दिलाया, और अभी तीसरी बार आपने टिकट दिलाया। उसमें तो मैं बायोडाटा देने भी नहीं गया, न कोई नेताओं के पास, न कहीं। लेकिन आप लोगों ने मुझे आपका आशीर्वाद, आप लोगों की मनसा जो वहां तक पहुंचाई, और ये पहली लिस्ट में आप लोगों की देना है। ये टिकट, ये पूरी विधानसभा दूदू का टिकट है और आम जन का टिकट है। ये प्रेमचंद बेरवा का टिकट नहीं है। इसलिए मैं तो आप लोगों को उसकी जिम्मेदारी देने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पूरी विधानसभा की जनता, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, ये इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के इस चुनाव को आप हर जगह, हर वोट को किस तरह से लाना है, क्या करना है, ये सब अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर और आने वाले 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान पे वोट दिलाने का काम करेंगे। अभी आपने भाई साहब देखा होगा, यहाँ पे जो भी काम है इस गांव में, इस पंचायत में, ये अपनी टाइम है। इनको पूछ लो, इन 5 साल में एक भी काम बाकी है। और आपकी ये रोडे जब बैठे हो, ये पूरे इस गांव में रोड अपने टाइम बनी हुई है। आपके पास सामुदायिक भवन वो तेजा जी के पास में, वो भी अपना ही बनाया हुआ है। काकड़वाल जाने में पूरी रोड बनाई हुई है। वो अपनी बालोटा जाने की अपनी रोड बनाई हुई है। वहाँ पे 3 बोरिंग गढ़वा की जानी में बोरिंग, और वो हॉस्पिटल अपना बनाया हुआ है, वेटनरी हॉस्पिटल अपना बनाया हुआ है। अब बताओ इन 5 साल में, वो कहता है ना विकास विकास, आप बताओ उस 5 साल के काम तो आपको कम से कम मैं यहाँ पे 20 से 25 करोड़ के ज्यादा के मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन 5 साल में 1 रुपए का काम यहाँ पे कराया नहीं, और जबरदस्ती कहता है विकास विकास विकास। तो मेरा बेटा का नाम है, विकास तो उसी का करता है, उसी का विकास किया और किसी का विकास नहीं किया। लंबी लंबी फेंकने वाला, झूठ बोलने वाला, अपने काम किए उन पे पट्टियां लगाई जरूरी से। वो पट्टियां भी जनता पे बार बार किए, वो बेचारों उनको किसी को कह के ठेकेदार लोग, सरपंच को भाई ये लगा। अब आप बताओ ये कौन सा काम किया इन 5 साल में, फिर कहता है कि मैंने विकास कराया। तो ये कहने की और झूठ का पुलंदा है इस विधायक महोदय के पास, और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा उन 5 साल में अभी प्रधान जी कह रहे थे कि हम शांति से, कोई थानों में कोई मुकदमे नहीं थे। मेरी एक सोच थी, मैं पहली बार मुझे आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी
और उस जिम्मेदारी में हो सकता है मेरे में कमियां तो कुछ न कुछ रह सकती है, लेकिन कोई ऐसी कमी या ऐसा कोई दाग इस विधानसभा में मैंने लगाया नहीं आप लोगों पे कि कोई ऐसा काम मैंने किया। हो सकता है आपसे मिलने जुलने में कमी, आपको पहचानने में कमी रह गई होगी, कम समय मिला, लेकिन फिर 5 साल जो आपने उस समय झटका दिया तो फिर अपने सारी चीजें समझ गया और वो चीजें समझी जब आपने मेरे को ये तीसरी बात कर दिया। मैं भाई साहब यहाँ आता था, यहाँ आया, कई चोरियां होगी, सामने बाजार में चोरियां होगी। अब यहाँ का थाना पे जो हमने बड़ा पक्के आ जाते हैं। अब बताओ मौजूदाबाद से इस थाने को वहाँ लगा दिया तो वहां से नहीं तो कोई साधन आता आप लोगों के पास, कोई भी यहाँ काम हो जाए, ऐसा कोई केस हो जाए, यहाँ पे सूचना देने के बाद 2-3 घंटे बाद तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, उसके बाद तो वहां से पुलिस आएगी और फिर थाने को इसमें ढूंढे रहने के लिए भी आप लोग खूब गए, लेकिन आप लोगों को निराश ही भेजा हुआ। तो वो आदमी अपने मन मर्जी का है और अपने ये भारतीय जनता पार्टी अपने सबका सामूहिक राय लेकर हम काम करते हैं। और मैं आगे भी आपके भविष्य में यही निवेदन करूंगा कि हम जो भी करेंगे आप लोगों की सहमति से, आप लोगों के हित का काम हम सब मिलकर करेंगे। आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर और इस कमल के फूल को खिलाकर आप भेजोगे, ये जिम्मेदारी आप लो। बाकी मैं आपको वादा करता हूं कि आप लोगों का मान और सम्मान, आपका स्वाभिमान कभी भी गिरने नहीं दूंगा और आपका सम्मान हमेशा मैं मेरे सिर पे लेके चलूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि कई बार भी भाई साहब यहाँ पे इस पंचायत से अपन कई बार भी 350 वोटर जीत के गए थे, जबकि कितनी जगह बढ़ गए थे हम, 450 से कई बार भी, बल्कि हम 4-5 जगह कई बार वोट बढ़ गए थे। लेकिन मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ ग्राम पंचायत का, आपने उस समय भी मुझे 450 वोटों से जिता के भेजे थे, इसलिए मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ग्राम पंचायत का। बहुत कैसे लेके घर कोई बेटो ही काम आवेलो, गोद लियोड़ो बेटो तो आवेलो जतो ही आवेलो, तो थारो फोटो जिसो भी थे देखियो इसे पिछला 10 वर्षों के भाई क्यान का है, कम से कम कोई ने लड़ाया, कोई मुकदमाबाजी कौन करी, कोई ने थाना में रोजीना कौन बुलाया, वो तो करियो ने कम से कम। और फिर कह देला कोई कैसे साहब तो कांच चढ़ाव चाले से, अरे भाई गाड़ी में ऐसी चल रही हो तो आदमी कांच तो चढ़ाव ही ले। कदे कैसे कोई के साहब है तो चश्मा लगा चाले से, तो अब हमारी सातन भी चश्मा लगा चाले से जी को मतलब वो थोड़ी है कि मन था की भाषा समझ में कौन आवे कि भाई था को दुख सुख में कौन समझ सकूं, तो मैं पहल बहुत प्रधान बनी है जब लोग क्यों कि चश्मा मत लगाओ, नहीं तो था ना वोट कौन देला। मैं क्यों भाई कि चश्मो तो जिसो लगाऊं कि तावड़ा सो मारा आंखें में पानी पड़े से, अब मैं कत्ता लोगा ना समझाऊं कि मारा पानी पड़े से आंखें सो जिसो लगाऊं सो, तो 20 हमारा काम में कोई थोड़ी फर्क पड़े से। तो ये छोटी छोटी बातें है ना, ऐसा दिमाग से निकाल दो आप लोग। और आज अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि कोई अपने घर को बैठो, अपने क्षेत्र को रेबाड़ो तो से उधार का आया जाए, यहाँ से बाहर लाई कत्ता ही लोग बाहर आर बड़ चले गया और अपने ऊपर राज कर गया, 18 का सो राज कर गया। अधिकारियों ने भी धमकियां दे, हर एक आदमी ने धमकियां दे, और अपना जनप्रतिनिधि आपके मंच पर विराजोड़ा है, सारा ने हमारी दिवाली की राम राम जितना भी विराजोड़ा है। तो मैं आपने ज्यादा लंबी बात तो कौन करूं, मैं तो सिर्फ अब तो ही कहना चाह रही हूं कि आप सारा लोग वो समय है देश बनावा को, ये आप अपने वोट की कीमत समझे कि एक वोट से मोदी जी का राज आया और एक वोट से ही उनका राज दोबारा आएगा, और उनका राज आएगा तो हमारे देश में बाहर से पैसा आएगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे यहाँ पर कामकाज। अगर बाहर की कंपनियां यहाँ आती हैं, अभी सब चीन छोड़ रही हैं कंपनियां, चीन छोड़ करके वो देख रही हैं कि हम कहाँ जाएं, कौन से देश में जाएं, कौन सा देश ऐसा है जो सुरक्षित है, जहां पर हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, जहां हमें कोई आपस में लड़ाएगा नहीं।
तो ऐसी जगह हिंदुस्तान के अलावा, हमारे भारत के अलावा कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा तो काम धंधा चल रहा है, हमारे क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली में कोई भी सरकार हो, यहाँ कोई भी सरकार हो, मेरी दुकान तो चल रही है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि दुकान भी हमारी जब ही सुरक्षित है जब हमारा देश सुरक्षित होगा। वरना हमारी कितनी भी दुकानें सजा लें, 30 साल बाद में ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमारे बच्चे इस देश में रह नहीं पाएंगे। तो हम लोग ऐसा तो नहीं चाहते कि हमारा देश जो हजारों वर्षों पुराना है वो इस तरह से हमारे एक वोट